विजय पथ पे चलो, सपनों को हकीकत बनाओ, हर एग्जाम में विजय का पथ पाओ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास बहुत ही मजेदार क्लास। आगे कंटिन्यू करेंगे फ्रैक्शन। अभी हमने पढ़ा है फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन के कितने प्रकार हैं, कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को किया जाएगा, उनके ऑल टाइप्स की डिस्क्रिप्शंस हमने आपको बताई। आप जानेंगे उसके आगे के सवालों को। तो हम ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा रहे हैं, आप भी हमारे साथ लगाते रहें, कंटिन्यू बने रहिएगा इसी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि है बोलती है क्या, ध्यान से सुनिए। द फ्रैक्शन ऑफ इक्वलेंट टू 72 over 108 with the denominator is 36। बोला द फ्रैक्शन इज, यानी कि जो फ्रैक्शन है 72 over 108 with the denominator is 36, जिसका डिनोमिनेटर क्या है 36 है, यानी कि x अपॉन 36। अगर आपको यहीं पे बेटा न्यूमरेटर बोल दिया जाए, क्या बोल दी जाए, न्यूमरेटर इज 36, तो 36 ओवर x हो जाता है। ठीक है, तो आपने जो है ये चीज फाइंड करनी है। अब कैसे कर सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई के माध्यम से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए। इस वाले को इससे, यानी कि 72 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 से, और 108 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। किससे, x से। तो x यहीं रह गया, तो 72 इंटू 36 अपॉन 108 हो जाएगा। बच्चों यही चीज को अगर हम ऐसे समझें, तो इतना अगर हमें स्टेप्स लिखना है, तो पेपर में अगर हमें जल्दी करना है तो हम x यहीं रहने देंगे। तो 72 ओवर 108 मल्टीप्लाई 36 कर दें, तो बात दोनों क्या रहेंगी, एक ही रहेंगी। दोनों बातें क्या रहेंगी, एक जैसी ही रहेंगी। बोलो इतना क्लियर हुआ है, बहुत बढ़िया जी। क्लियर होता जाएगा, आपने मुझसे बताते चलना है। अब ये 36 से जो है 108 कैंसिल होता है। देखिए 36 वन जा 36 और 36 थ्री जा कितने होते हैं बच्चा, तो 36 थ्री जा होते हैं 108, है ना। बहुत सिंपली कैंसिल हो जाएगा। 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 1 आगे कैरी होगा तो 3 4 जा 12। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी 24। अगर ये जो 24 आया है और इन्होंने हमें क्या कहा था, बेस इज 36, तो 24 बेस वही रह जाएगा 36, फिक्स रहेगा। तो आपका फ्रैक्शन क्या बन गया बेटा, मेरे बेटा फ्रैक्शन बन गया बी ऑप्शन। क्या बन गया, बी ऑप्शन। बोलो समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है, बढ़िया से। तो हम इसी क्वेश्चन को आगे लगाएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें न्यूमरेटर की आवश्यकता किसमें है, 66 में। न्यूमरेटर आपको कितना चाहिए, 66। ट्राई करके देखिए कौन सी ऑप्शन आएगी। टाइम दिया है बेटा, और स्टार्ट करिए, जल्दी से स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस कर लो मेरे बेटे, जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कर लीजिए। किसी को अगर कोई डाउट आता है तो जरूर आप इंटीमेट करें। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आपका आंसर आ गया होगा, अगर नहीं आया है प्यारे बच्चों तो आप समझ लीजिए 96 144
ओवर 96 आ गया, इक्वल टू, अब यहां पर क्या लिखा है मेरे बेटा, यहां पर लिखा है सर न्यूमरेटर, तो इसलिए न्यूमरेटर में आपका 66 आएगा। अब क्यों आएगा ऊपर, क्योंकि न्यूमरेटर में बोला है, तो डिनोमिनेटर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सभी देख सकते हो न्यूमरेटर आपका सभी ऑप्शंस में क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर बच्चे डिफरेंट है, तो यानी कि वही आपको निकालना है। अब क्या करेंगे बच्चों, x की वैल्यू निकालनी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 मल्टीप्लाई x, और 96 को इससे करेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं करने बैठ जाना है आपने, ऐसे ही लिखना है 96 मल्टीप्लाई 66। क्यों, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा लाभ होता है बच्चे, अगर आप कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करोगे ना तो टाइम आपका वेस्टेज हो जाएगा। कटिंग करने की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर लो, इसकी कटिंग कर लो बहुत ही अच्छे से तरीके से, तो ये सबसे ज्यादा या सबसे अच्छी बात रहती है मेरे बेटा कि आपका काम जो है वो बन जाता है। जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करिएगा, सभी बच्चे तैयार हो जाइए, सभी स्टार्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने की कोशिश करिए। कैसे हो सकता है, अगर किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी आती है तो छोटे से छोटे टेबल से भी स्टार्ट कर सकता है, नहीं तो वो डायरेक्ट भी कर सकता है। कैसे करेंगे, 6 से काट लो, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 4 जा 24, ठीक है। ऐसे ही 24 1 जा 24, ठीक है, और 24 4 जा कितने हो जाएंगे बेटा, 24 4 जा आपके 96, और 4 इंटू 11 कितने हो गए 44, यानी कि न्यूमिनेटर में ये जो, सॉरी डिनोमिनेटर में ये जो वैल्यू आनी है वो क्या आएगी, वो आएगी आपकी 44। तो ये आपका फ्रैक्शन बनेगा। कौन सी ऑप्शन में गई, ये ऑप्शन गई बेटा बी ऑप्शन। बहुत ही आराम से समझना है, प्यार से समझना है, कौन सी ऑप्शन गई बेटा, बी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिजल्ट इन अ वैल्यू ग्रेटर देन टू 1, मतलब कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका आंसर जो है वो 1 से बड़ा होगा, यानी कि हम ये चारों ऑप्शंस लगानी हैं, जिसमें आंसर 1 से बड़ा होगा वही मेरे प्यारे बेटा आंसर होगा। सभी ट्राई करें, ट्राई करें। और मैं अगर आपको बताऊं कि ये आंखों से भी हो जाता है क्वेश्चन, तो डेफिनेट ये आंखों से भी हो जाता है, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। देखो बच्चों, यहां पर हम डी ऑप्शन को उठा लेते हैं। देखो 1/5 मल्टीप्लाई 8/1, आपको पता है ना डिवाइड की जगह क्या आता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह कौन आता है, मल्टीप्लाई, तो 8/5 आएगा, क्या आएगा 8/5, तो 8/5 आया। तो ये आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो देखो, ध्यान से देखो बेटा, 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 3 बच गए, आ गया पॉइंट 0, 5 6 जा 30, तो आपका जो 1 से गया ना ऊपर, इसलिए हम कहेंगे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आएगी। आप बोलोगे सर वो तो आपकी बात में से समझ ली, मगर मुझे ये बताओ अगर सी ऑप्शन होती तो कैसे होता, ठीक है, ये आपका आंसर है बेटा, ठीक है। अब बोलते सी ऑप्शन होती, मैं बोलता बेटे कैसे होगा, 5 8 जा 40, अब आप इसको डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, कितनी आ रही है, 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। अगर इसका भी अगर आप एलसीएम लेंगे तो 5 8 जा 40 आएगा, ऊपर आ जाएगा 8, इधर आएगा 5, तो इधर बच गया आपका 3/40। अब आप 43 मतलब 3 को 40 से डिवाइड करोगे तो भी ये बच्चे मेरे
जीरो पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है। ऐसा ही ये वाला था, इसलिए चारों ऑप्शंस आपकी जो हैं में से चौथी ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन थी वही एक्यूरेट है। जिस बच्चे को ये पता नहीं लगता ना, वन से ग्रेटर बोला है, जैसे इन्होंने वन से बड़ा बोला है, तो एक बार ना आप नंबर लाइन को आप रीड करें। नंबर लाइन क्या होती है बच्चे, बीच के सेंटर में जीरो होता है, ठीक है। अब हम आगे को मूव करते हैं, तो जैसे यहां को करते तो वन आएगा जीरो के बाद, फिर टू आएगा, फिर थ्री आएगा, फिर फोर आएगा, ऐसे पूछा हुआ है। तो बेटा अब इन्होंने बोला है वन से बड़ा, ये है वन और इससे आगे का चाहिए हमें डिजिट। जो हमारे सभी ये जो ए बी और सी ऑप्शंस है ना, ये जीरो से आगे की आ रही हैं, पर वन से आगे की नहीं आ रही है। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये कहां से आगे की आ रही है, जीरो से आगे की, 0.435363 ऐसे आ रही है। पर आज स्टार्ट कहां से हो रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है। आपको स्टार्टिंग पॉइंट क्या उठाना है, वन उठाना है, ना कि जीरो उठाना है। इसलिए बेटे ऑप्शन नंबर डी जो है वो एक्यूरेट रहा इसी वजह से। अब आपके पास एक और क्वेश्चन आ चुका है, द सम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। सम निकालना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का अगर फ्रैक्शन आपका यह होता है। तो फ्रैक्शन को सबसे पहले आप बच्चे क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में क्रिएट करेंगे। क्या बनाएंगे, नॉर्मल फॉर्म में क्रिएट करेंगे। तो आपकी जो फ्रैक्शन है वो क्या है, ध्यान से देखिए, 5/13/75। तो सबसे पहले इसको नॉर्मल मिक्स फ्रैक्शन से हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और प्लस 13 कर देंगे। बोलो इतना समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? तो समझ आया तो हार्ट आज के सुबह का, सुबह सुबह सर के लिए हार्ट आना चाहिए। अगर नहीं समझ आया तो फिर क्या भेजेंगे, डिसलाइक कर दो और नहीं तो लाइक कर दो। 85 आ गया बेटा, प्लस 13/17। अब क्या करेंगे बेटा, अब दोनों को हम प्लस कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि बीच में प्लस लगा है। 5 + 3 कितने हो गए बेटा, 8, और 8 + 1 90, 8 ओ 17। अब इन्होंने पूछा है, ये जो नॉर्मल फ्रैक्शन आया है, आप इन दोनों का सम बताएं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो दोनों का सम बताएं तो 98 + 17 करेंगे। बोलो समझ आया मेरे प्यारे बच्चों, समझ आया? तो जल्दी से जो है एक प्यारा सा आंसर नोट कर लें। इस क्वेश्चन को जब आप लगाते हो बेटे तो आपको ध्यान से करने हैं। ये नहीं है कि हबड़ा तबड़ी में करने हैं। आपने बहुत प्यार से इन क्वेश्चंस को समझना है, फिर आपने इसको आगे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है डिफरेंस। सेम सवाल आया है, बस ये डिफरेंस निकालना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना। बेटा क्या होता है, माइनस करना, यानी कि पिछले वाले में सम करने को बोला था, अब दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। जल्दी से अपनी प्रैक्टिस करें और आंसर निकालने की कोशिश करिए। प्रैक्टिस करिए, आंसर निकालने की कोशिश करिए, तो ही तो बेटा अच्छे से जो है आपका रिजल्ट बनेगा। तो इस क्वेश्चन को आगे मैं स्टार्ट भी कर रहा हूं, समय का वेस्टेज नहीं करेंगे हम,
सबसे पहले बच्चों आप भी ट्राई करिएगा, 19 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, और उसमें 15 जो है ये रिमाइंडर होता है ना, ये प्लस कर देंगे, ठीक है, अपॉन 19, ठीक है। अब इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 133, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 133 प्लस 15/19, 133 में 15 प्लस कर दीजिए तो आपका आ गया 148/19। अब प्यारे बच्चों, इन्होंने हमसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा। डिफरेंस होता है माइनस, डिफरेंस क्या होता है, माइनस। तो हम इसको माइनस कर दीजिए 149 में से 19, तो आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो 130 का आ रहा है। कहीं पे मिस्टेक कर दी है मेरे ख्याल से, हाँ मैंने 149 लिख दिया, जो यहाँ पे मिस्टेक से मैंने 48 लिखना था, पर यहाँ पर मैंने 9 ही लिख दिया गलती से, ठीक है। आपने भी गलतियों का ध्यान रखना है बच्चों, जैसे मैंने मिस्टेक की ऐसा ना मिस्टेक आप करिएगा। 18 ये हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, 9 यहाँ पर आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 129, 129 जो है डी ऑप्शन में मिल गया है, और यही आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से जो है आपको ये क्वेश्चन करना है। क्या आपको क्लियर है? तो जल्दी से मुझे जो है बताएं कि आपको क्लियर हो गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन? इसमें सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है? तो प्यारे बेटा, इसमें सभी का क्या है, बेस इक्वल है। सबका बेस क्या है, इक्वल है। जब बेस इक्वल है तो मेरे बेटा तब क्या होता है, तब ये होता है कि जब बेस इक्वल हो, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू न्यूमरेटर की होगी वही तो आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो देखते ही आंखों से पता चल जाता है कि ये आंसर जो है ए ऑप्शन होगी। होगी ना होगी? क्यों होगी? क्योंकि ध्यान से समझ लो, ये सबका बेस यानी कि लाइक फ्रैक्शन में गया। ये आपका लाइक क्यों हुआ? क्योंकि सबका बेस क्या है, इक्वल है, सेम है। अब क्या है, जब सेम है इनका बेस, तो उस वजह से जो है बेटा हम सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, न्यूमरेटर को। इसलिए ये स्मॉलेस्ट वैल्यू जाएगी। अगर हमें बिगेस्ट वैल्यू निकालनी होगी तो बेटा ये वाली होगी, क्योंकि इसमें 29 लगा है, तो ये बिग यानी कि ग्रेटर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो आप दोनों तरीकों से जो हैं इसको याद रख सकते हैं। एक और क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन निकालें, क्योंकि पहला क्वेश्चन था स्मॉलेस्ट, अब ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो वो यहां पर अगर स्टेटमेंट में देखेंगे तो सभी का न्यूमरेटर याद रख लेना बेटा लाइफ में, या मेरी बात को, कि हर बार आपने अगर स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बोला है तो पहले डिनोमिनेटर देखने हैं, क्या उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट तो नहीं है, डिफरेंट नहीं होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। सेम होंगे तो ही आप ऑप्शन नंबर सी को आंसर दे पाएंगे। दिस इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। और अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो दिस इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। आई होप सो कि आपको बेटा ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आ रहे होंगे। अगला सवाल आ चुका है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। कभी लार्जेस्ट बोलेंगे, कभी ग्रेटेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो बात एक ही होती है, मगर इनमें अब आप देखेंगे कि बेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, मगर जो न्यूमरेटर हैं वो आपके क्या हैं, वो आपके
डिफरेंट है, तब भी आपने डिनोमिनेटर को चेक करना है। जिसके डिनोमिनेटर में, क्या बोल रहा हूं, जिसके डिनोमिनेटर में बड़ा होगा, क्या बोल रहा हूं, जिसके डिनोमिनेटर में बड़ा नहीं, सॉरी, छोटा होगा। हाँ, बड़ा भी ले लेते हैं, छोटा भी लेते हैं। देखो, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, ठीक है, तो वही आपका जो है लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। मैं देख लेता हूं आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा इसी में। इसमें बोला था आपको कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन है ना बेटा, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन बोला है तो आपने यहीं पे फोकस करना है, इसके डिनोमिनेटर पर। इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर है सबसे बड़ा। कितना है, सबसे बड़ा है। तो यही आपका जो है जो डिनोमिनेटर है वो आपका सबसे बड़ा है, इसलिए ये क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। और उसका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, क्या है, छोटा है, इसलिए वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में चला जाएगा। बोलो क्लियर हो गया बच्चों? बच्चों को क्लियर होना जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। यहां पर देखिए कौन सी ऑप्शन रहेगी, लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालना है, इसमें भी लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालना है बेटा। लार्जेस्ट फ्रैक्शन इसमें बताना है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इसमें ये ऑप्शन नहीं होनी चाहिए, इसमें ये ऑप्शन होनी चाहिए, ये वाला आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। क्योंकि देखो बेटा, जिस पिज्जा के अगर आपके 5 टुकड़े हुए हैं और किसी पिज्जा के आपके 13 टुकड़े हुए हैं, कितने हो रहे हैं, ये 13 टुकड़े हैं। अब मुझे बताओ जिसके ज्यादा टुकड़े होंगे वो बड़ा कैसे होगा, वो तो छोटा हुआ ना बेटा, उसका टुकड़ा क्या आएगा, ये वाला छोटा आएगा, जिसका वो है तो वो बड़ा आएगा, तो इसलिए ये लार्जेस्ट होगा, ठीक है। और यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो भी लार्जेस्ट पूछा है, तो जिसका सबसे छोटा टुकड़ा होगा, टुकड़ा कहां पर होता है, डिनोमिनेटर में होता है, इसलिए आपकी बी ऑप्शन ही बिग यानी कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन गिनी जाएगी। और अगर आप बोलोगे स्मॉलेस्ट तो ए गिनी जाएगी, क्योंकि उसके ज्यादा टुकड़े हुए ना नीचे के डिनोमिनेटर के, इसलिए ये आपका क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। अगला देखिए, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन किसका होता है बच्चों, अब ट्राई करिए, सभी ट्राई करिएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन किसका होगा। बहुत बढ़िया है बेटा, स्मॉलेस्ट बोला है ना, जिसके ज्यादा टुकड़े होंगे। टुकड़े किसके हुए हैं ज्यादा,
ए ऑप्शन के डिनोमिनेटर का देखना होता है बेटा, डिनोमिनेटर का स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। और जिसके कम टुकड़े हुए हैं ये लार्जेस्ट हो गया, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गया ये। जिसके ज्यादा टुकड़े वही तो बच्चा स्मॉलेस्ट में जाएगा, है ना। एक और लगाओ, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा यहीं पे पता लग जाएगा आपको, यहां से और ऑप्शन से। लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा मेरे बेटा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, अब थोड़ी सी आपको दिक्कत परेशानियां भी आ सकती हैं, थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करिएगा। इसमें आप देख सकते हो कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है। जब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना बच्चे, तो आपने क्या करना है, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का ना डिफरेंस ले लिया करो, माइनस करो। जैसे कि मैंने 17 माइनस 20, इनके 3 आ गए, 3/20 बन रहा है, ठीक है। ऐसे इन दोनों का किया तो 14/1 बन रहा है। इसका अगर हम बात करें तो 7 माइनस करो, सॉरी यहां पर बना 1/15, 1/15 क्या बन रहा है, 1/15, ठीक है प्यारे बेटा। और इसके केस में बन रहा है आपका 5/12, इसके केस में बन रहा है आपका 3/16। सबसे पहले अब इस केस में आप क्या करोगे, इसके केस में आप इसको चेक करोगे कि ये जो क्वेश्चन की वैल्यू कौन सी लार्जेस्ट के लिए जाएगी, तो पॉइंट्स में निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट्स में निकालना पड़ेगा, ठीक है। और जो पिछले वाला मैंने बताया था इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। वैसे तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है, पर कई बार जो है वो सस्पेंस आ जाता है और क्वेश्चन में मिस्टेक बन जाती है, ठीक है। क्या बन जाती है, मिस्टेक बन जाती है। तो अभी हमारे एट प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन सा आंसर हो सकता है, तो वो ही हमें ट्राई करना है। तो देखिए, अब इसको डिवाइड करिए, सभी को आपस में डिवाइड करिए और पॉइंट्स में वैल्यू निकालिए। डिवाइड करके पॉइंट्स में वैल्यू निकालिए तो आपको आइडिया लगेगा। देखिए, पहले वाले को अगर हम करते हैं तो आपका 3 बाहर आ गया, 20 अंदर आ गया, लगा पॉइंट, आया 0, लगा 0, लगा 0, अब ठीक हो गया। पर वैसे तो 30 आ गया था ना, ठीक है, लगा पॉइंट, आया 0, तो 20 बन जा 20, और क्या आया, बचा कितना, 10 बचा बेटा, लगा 0 तो आया 0, 25 जा 100, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा, इसकी वैल्यू आई 1.105। अगर हम दूसरे की वैल्यू यानी कि सी वाले को देखते हैं, देखिए 5 अंदर आया, 12 बाहर गया, लगा पॉइंट, आया 0, 5 को 12 को किससे करें कि वो इसके नजदीक की वैल्यू आए, ठीक है। ध्यान से देखिए, 12 4 जा 48, कितना बचा बेटा, माइनस करके 2 बचा, आया 0, लगा 0, 12 वन जा 12, ठीक है। अब कितना बचा बेटा, 8, आया 0, ठीक है। तो ये आपका आ गया है 4.401, कितना आ रहा है, 401। वैसा ही नेक्स्ट वाला है आपका, इसको भी डिवाइड करो 15 से, लगा पॉइंट, आया 0, आया 0, आया 0, 15 को किससे मल्टीप्लाई करें कि नियर अबाउट इसके आए, 7 से कर दें तो कितना आएगा, 7 5 35,
ज्यादा हो जाएगा, है ना। 15 7 जा 105 जा रहे हैं आपके। 6 से कर लो, 5 6 जा 30, 3 आ गए और 6 3 90, है ना। ठीक है, तो बच गया आपका 10। अब ये आ रहा है आपका 0.06। ठीक है बच्चों, या ऐसे भी लिख सकते हो, आप बोलोगे सर आपने पॉइंट लगाओ, 0.06। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला भी आप ट्राई कर लीजिए। 16 से करना है, 3 को लगा पॉइंट, आया 0। 16 1 जा 16, माइनस करो कितना आएगा बेटा, माइनस करो कितना आएगा, 14। ठीक है, अब पॉइंट तो लगाया ही है, ठीक है, 0 आएगा, तो ये लगभग 0.1 समथिंग आ रहा है। ठीक है, मैं आगे नहीं टाइम पास करने चाह रहा हूं। तो अब यहां पर अब आपको पहचानना है कि कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू होगी, कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो यहां पर देखिए कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू है, कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू आपको लग रही है यहां पर। ठीक है, तो वही आपका आंसर होगा, वो है बी ऑप्शन, क्योंकि आगे यहां पर पॉइंट के आगे क्या लगा है, 0 लगा है। ठीक है, और सभी में जो है 1 और 4 लगा है, तो जिसमें सबसे छोटा लगा होगा वही आपका आंसर गिना जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना है ना, तो आपको एक तरीका और बताता हूं। ठीक है, आप माइनस वाला तरीका ही छोड़ दीजिए चाहे। ठीक है, आपने माइनस में नहीं करना और डायरेक्ट ही डिवाइड कर दो। क्या कर दो बेटा, डायरेक्ट डिवाइड कर दो। तो डायरेक्ट डिवाइड करने से आपको कितना पता लग जाएगा, आपको डायरेक्ट डिजिट मिल जाएगा, 0.85 आएगा, इसका 0.93 आएगा, और इसका आपका 0.58 और इसका 0.91 आएगा। ठीक है, डिवाइड करके अब तो पता लग जाएगा ना सबसे बड़ा कौन सा है। जी बिल्कुल, बी ऑप्शन। तो ये भी तुक्का नहीं रहेगा आपके लिए, इस तरीके से भी ये आप गैस करने की जरूरत नहीं है और डायरेक्ट आपको आंसर लग जाएगा आइडिया। ऐसा ही ये क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है, डिवाइड करो और आप जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकाल सकते हो। तो जल्दी से आंसर निकालने की कोशिश करिए बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। इसमें हम ना एक तरीका भी लगा सकते थे, एक तो डिवाइड वाला तरीका है, एक तरीका ये भी था, इनका ना डिफरेंस चेक कर लिया करो आप। अगर डिफरेंस में तो नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है या फायदा हो रहा है आपको, दोनों में डिफरेंस कितना आया, इसका 1 आया, इसका 1 है, इसका 1 आया और इसका 1 नहीं आया, तीनों का ही डिफरेंस कितना आया, तीनों का 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो आपने अब चेक करो कि न्यूमरेटर सबसे छोटा किसका है। जब ऐसा केस आ जाए ना बेटा, तो भी आप एक ट्रिक बन जाती है कि अगर जिसका न्यूमरेटर यानी कि डिफरेंस अगर सेम सेम आए तो न्यूमरेटर चेक कर लेना है, वही स्मॉलेस्ट हो गया। समझ आया कि नहीं आया। और जिसका अगर ग्रेटेस्ट पूछा होता तो हमने ये वाला ले लेते, ग्रेटेस्ट हो जाना था। क्यों हो जाना था, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। बोलो समझ आया। अगला ट्राई करके देखो, अगला ट्राई करके देखो, इसमें क्या बोला है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछा है ना। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछा है, आप सबसे पहले तो ट्रिक यही लगाया करो, क्या डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी से ट्राई करो। इसमें आया डिफरेंस 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का और इसमें भी 3 का। अब हम क्या चेक करेंगे, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, न्यूमरेटर में बच्चे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ए ऑप्शन की है ना, है ए ऑप्शन की बड़ी वैल्यू है, इसलिए आपका ये क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। बोलो समझ आया कि नहीं आया मेरे बेटा। और स्मॉलेस्ट की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। हाँ,
अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, एक और आ गया, लगा लो लगा लो लगा लो, मजे ले लो। अब क्या आएगा बेटा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछा है, डिफरेंस लो कितने का आ रहा है, डिफरेंस डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है मेरे लाडले बेटा, देखो 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 डिफरेंस देख लो सर, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है ना इसमें। तो अब आप डिवाइड वाला मेथड लगाओगे, कौन सा लगाओगे, डिवाइड वाला। तो डिवाइड करेंगे हम तो क्या क्या आएगा, 3 अपॉन क्या है आपका ये 8, सभी को करो। तो कितना आएगा, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.375। बहुत बढ़िया बेटा, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट का बता दो। 5/11 को अगर हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.45, इसको आएगा 0.46। और लास्ट वाले का क्या आएगा बेटा, डी का क्या आ जाएगा, 9/13 का, जल्दी से देख सकते हो 0.69 आएगा। ये आपका डिवाइड करके आना है, और आपको निकालना क्या है, लार्जेस्ट। क्या निकालना है बेटा, लार्जेस्ट निकालना है। अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, ऑप्शन ए में, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। बोलो मजा आया कि नहीं आया, आया ना क्लास में, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लगाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, इसमें भी सेम है, ग्रेटेस्ट का है। अगला क्वेश्चन जो है असेंडिंग का है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे। और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि ये क्लास जो है वो चलती रहेगी। आपने इसका कमेंट करना है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है। सभी ने इस वीडियो को देखते हुए जल्दी से शेयर भी कर लेना अपने दोस्तों में और बच्चों में भी, कि जिसने सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है, आरएमएस की करनी है, वो बस यहीं पे बने रहे। तब तक के लिए फिर से मिलेंगे आपके साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।